हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मड़ी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 9th का इंग्लिश मीडियम का पोलिनोमियल का क्वेश्चंस। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को देखे थे और इस वीडियो में हम लोग इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा है फ्रेंड्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इजकल टू 0। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का पोलिनोमियल ये दे रहा है ये x वेरिएबल का पोलिनोमियल है, तो इसको हम लोग px के रूप में लिखेंगे फ्रेंड्स। यानी px बराबर हो जाएगा हम लोग का 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये तो हम लोग का px का हो गया फ्रेंड्स। अब वहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है फ्रेंड्स कि x का मान अगर 0 रखते हैं तब पोलिनोमियल का मान ये जो दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स एट x इजकल टू 0, पहले तो इक्वेशन को आप लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका मान निकालना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन जो दिया था px दिया था, देखो यहाँ पर x की जो यहाँ पर 0 जो दे रहा है यहाँ पर हम लोग x रखते हैं, तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ हम लोग x रखेंगे। यानी 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि चूंकि हम लोग का 0 पर मान निकालना है फ्रेंड्स, x का मान 0 पर जो है ये पोलिनोमियल का क्या मान आएगा। तो यहाँ पर देखो x जहाँ हम लोग का दिया गया था वहाँ पर 0 रख लेंगे और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ यहाँ पर देखो ये x दिया गया, 5 के बगल में x दिया गया तो वहाँ पर 0 रखेंगे, ये 4 के बगल में x दिया गया तो उसको हम लोग 0 रखेंगे, तो वहीं किया गया फ्रेंड्स। यानी 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर किया गया है, तो इसलिए देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो गया है। फिर यहाँ पर प्लस 3 किया गया है, तो यहाँ पर देखो प्लस 3 का 3 हो गया है। अब 5 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है फ्रेंड्स, ये 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया केवल 3, तो 3 का 3 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी अगर x इजकल टू 0 पर हम लोग मान निकालते हैं तो जो px का मान आएगा फ्रेंड्स तो हम लोग का कितना आएगा 3 के बराबर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब वैसे ही x इजकल टू -1 पर हम लोग निकालते हैं। अब x इजकल टू -1 पर कैसे निकालेंगे, यानी जहाँ जहाँ यहाँ पर x दिया गया है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह -1 रखेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर दिया गया है एट x इजकल टू -1 p-1, यानी x की जगह माइनस रखा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। चूँकि देखो यहाँ पर x स्क्वायर दिया गया है, अगर x का मान -1 दिया गया है तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर +3 दिया गया है तो देखो ये +3 हो गया है। अब यहाँ पर माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है फ्रेंड्स, यानी 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि माइनस ये 4 दे रहा है फ्रेंड्स, लेकिन माइनस का कभी भी स्क्वायर किया जाता है, ध्यान में रखना। अगर किसी भी निगेटिव टर्म का पावर सम दे रहा है यानी इवन दे रहा है तब उस कंडीशन में इसका जो मान आएगा पॉजिटिव आएगा। ये निगेटिव टर्म है, इसका पावर जो है हम लोग का इवन दे रहा है, इसलिए इसका मान क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा फ्रेंड्स। तो पॉजिटिव में जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का निगेटिव ही होता है। तो देखो यहाँ पर -4 हो गया है, ये तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर इजकल टू 1 हो जाएगा। 1 में -4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर -4 हो गया। अब फिर यहाँ पर +3 जो दे रहा है +3 जो का त्यों रख दिया गया है। यहाँ पर हम लोग का दोनों के पहले माइनस साइन है तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, लेकिन साइन हम लोग का क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। यानी -5 में -4 जोड़ते हैं तो -9 हो जाएगा, और -9 में जब +3 यहाँ पर किया गया है मतलब -9 में +3 को यहाँ पर घटाया गया है फ्रेंड्स। तो -9 में जब +3 को घटाएंगे तो हम लोग का बच जाएगा क्या 6, लेकिन -9 था ना फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम लोग का साइन है वो बड़े वाले के साथ माइनस दिया गया, इसलिए यहाँ पर देखो माइनस कर दिया गया है। यानी बड़ा वाला का साइन अगर माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे, बड़े वाले का साइन अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यानी दूसरी इक्वेशन का हम लोग का मान कितना आ गया -6 आ गया फ्रेंड्स। वैसे ही x इजकल टू 2 पर हम लोग मान कैसे निकालना होगा, यानी जहाँ जहाँ फिर x है वहाँ वहाँ हम लोग का 2 रखना होगा। तो एट x इजकल टू 2 p2 इजकल टू हम लोग क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी x की जगह 2 रख दिया गया, -4 इंटू x का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया गया है, +3 हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 तो ऑलरेडी दे रहा है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, यानी 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया। तो देखो यहाँ पर 16 हो गया है, और +3 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं और माइनस वाले को एक साथ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लस है, यानी ये 10 है और ये 3 है, तो 10 में जब 3 जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, और 13 को जब 16 में से घटा देते हैं तो हम लोग क्या बच जाएगा फ्रेंड्स 3 बच जाएगा। लेकिन देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये 16 तो बड़ा है और इसके पहले माइनस साइन है, तो देखो इसीलिए माइनस लगा दिया जाएगा साइन। यानी जो बड़ा टर्म रहता है उसके पहले जो साइन रहता है वही साइन ऑलरेडी लगा दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए -3 आ गया है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये भी पहले वाले की तरह ही बनाना होगा फ्रेंड्स। हम लोग का ऑलरेडी पोलिनोमियल दे दिया है। अब देखो यहाँ पर y हम लोग का टर्म मिल रहा है, तो ये y वेरिएबल का पोलिनोमियल हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी Py इक्वल टू दे रहा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इस पर हम लोग P0 का मान कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर Py इक्वल टू क्या दे रहा है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 दे रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि P0 पर निकालना है। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि y का मान हम लोग 0 रखना होगा। तो देखो यहाँ पर y के मान की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर y का अगर मान हम लोग 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस y का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर भी 0, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 0 का तो कोई मायने नहीं है फ्रेंड्स, तो 1 का ये 1 आ जाता है। यानी P0 पर जो मान आ रहा है हम लोग का वो 1 के बराबर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि P1 पर मान कितना आएगा। इस इक्वेशन का, इस पूरे इक्वेशन का P1 पर मान कितना आएगा। अब यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन तो ये पूरा दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग 1 रखते हैं, यानी y की जगह अब 1 रखते हैं, तब मान क्या आ रहा है। तो हम लोग दूसरे इक्वेशन में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि P1 पर जब मान निकाला जा रहा है तो ये y जो है y की जगह अब 1 का स्क्वायर कर दिया गया, फिर माइनस y की जगह 1 रख दिए, प्लस 1 हो गया। अब ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी 1 में से 1 घटा देंगे तो 0, तो ये हम लोग का क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर ये 1 प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, यानी दूसरे कंडीशन में हम लोग का जो मान आ रहा है वो भी 1 ही आ रहा है। अब तीसरा देख रहे हैं कि P2 कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। यानी जहाँ y है वहाँ पर P2 रख देना है। तो देखो यहाँ पर निकाला गया, यानी P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की जगह हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -2 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 को अगर घटा देते हैं तो 2 बच जाएगा फ्रेंड्स। 4 में से 2 को घटा देते हैं तो 2 बच जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देते हैं तो 3 प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि देखो यहाँ पर मिल गया है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन यहाँ पर 2 दे रहा है, ये थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, लेकिन ये भी बन जाएगा इजीली। अगर आप कोशिश करोगे तो ये भी बन सकता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, PT इक्वेशन का हम लोग का दिया गया है। ये हम लोग का जो पोलिनोमियल है ये t वेरिएबल का पोलिनोमियल है। ये ब्रैकेट में जो दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पूरा हम लोग का पोलिनोमियल दिया गया है ये t वेरिएबल का पोलिनोमियल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इक्वेशन को हम लोग ज्यों का त्यों रख लेते हैं। अब P0 निकालना है, यानी t का मान अगर 0 रखते हैं तो पोलिनोमियल का क्या मान आ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग p का मान, सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम लोग t का मान 0 रखते हैं तो पोलिनोमियल का क्या मान आता है। अब यहाँ पर हम लोग का पूरा इक्वेशन दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, t का मान अगर 0 रखते हैं तब पूरा पोलिनोमियल का मान क्या आ रहा है इसको निकालना है। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 को ज्यों का त्यों रख दिए हैं। t का मान चूँकि हम लोग को 0 रखना है तो देखो यहाँ पर t का मान 0 रख दिया गया है। ये प्लस है तो प्लस रख दिया गया है, 2 इंटू टी स्क्वायर दे रहा है, यानी 2 को तो ज्यों का त्यों, यहाँ पर इंटू है तो इंटू का साइन, और t का मान हम लोग क्या था, 0 रखना था फ्रेंड्स, इसलिए देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो गया है। चूँकि यहाँ पर t का स्क्वायर है तो इसलिए 0 का स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ पर माइनस का माइनस साइन हो गया है। ये t का पावर क्यूब दे रहा है, चूँकि t का मान हम लोग का 0 रखना था और t का क्यूब दिया है तो इसलिए 0 का क्यूब हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 में कभी भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 हो जाता है, यानी ये सारे टर्म हम लोग का 0 हो गया, बच गया केवल ये, तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा। यानी P0 पर जो मान प्राप्त होगा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेते हैं, यानी सेकेंड को देख लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। P1 पर अब यहाँ पर 1 मान रखना होगा, t का जो मान रखना है, t का देखो यहाँ पर t का हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं। अब t के मान 1 पर चेक करते हैं कि मान कितना आ रहा है फ्रेंड्स, यानी 2 का ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस ये t की जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस रखा गया है, फिर 2 इंटू t की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू टी का मान 1 था, तो देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया गया है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर रख दिया गया है, t का क्यूब दिया गया है तो 1 का क्यूब कर देंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में जब 2 को जोड़ देते हैं तो 5 हो जाता है फ्रेंड्स। 3, हाँ 2 में 1 जोड़ते हैं 3, और 3 में 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, और 5 में से ये 1 का क्यूब अगर घटा देते हैं तो हम लोग का 4 प्राप्त हो जाता है। यानी P1 पर जो मान आ रहा है वो हम लोग के 4 के बराबर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग P2 पर मान निकालना होगा फ्रेंड्स। इसके पहले वाले में तो हम लोग देखे थे कि P1 पर मान क्या प्राप्त हुआ, अब P2 पर कैसे मान निकालेंगे, तो यहाँ पर भी वही मान रखना होगा हम लोग का। ये आप निकाल सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखते हैं। ये px इक्वल टू एक्स क्यूब दे रहे हैं हम लोग का, यानी px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो P0 पर मान निकालना है फ्रेंड्स। हम लोग का इक्वेशन क्या दे रहा है कि px इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी x का मान अगर 0 रखते हैं तब
क्या मान प्राप्त हो रहा है P0 का। यानी P0 पर जब x का मान 0 रखते हैं तो x की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 का क्यूब हो जाएगा। तो 0 का क्यूब बराबर 0 हो जाता है फ्रेंड्स। यानी P0 का जो मान आ रहा है वो 0 के बराबर आ गया। फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसलिए P1 बराबर 1 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर फिर देखने हैं फ्रेंड्स कि x का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं तो फिर क्या मान आएगा। तो x की जगह हम लोग 2 का क्यूब कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर x का मान 2 रखा गया है तो यहाँ पर भी हम लोग 2 रखेंगे और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर P2 की जगह हम लोग का 8 प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि Px = x - 1 x + 1। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये तो फार्मूला वाइज भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोग का a + b a - b, इसका ये कौन सा फार्मूला होता है फ्रेंड्स, x² - y² का फार्मूला होता है। तो इसको फार्मूला बेस्ड पर भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट मान रख कर भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग x का मान अगर हम लोग 0 रख लेते हैं फ्रेंड्स, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो बच गया कि यहाँ पर -1 बच गया। तो देखो यहाँ पर -1 हो गया है। अब यहाँ पर भी x का मान अगर 0 रख लेते हैं तब हम लोग का मान क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो -1 में जब +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आ जाता है। यानी जब x का मान 0 रख लिया जाता है फ्रेंड्स, जब x का मान 0 रखा जाता है तो उस कंडीशन में P0 का जो मान आता है -1 के बराबर आ जाता है। ठीक है। और जब x का मान हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर 1 में से यहाँ पर 1 घटाया गया है, तो जब 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया है। यानी P1 पर जो मान प्राप्त हो रहा है वो 0 के बराबर हो रहा है फ्रेंड्स। अब वैसे ही P2 पर जब हम लोग रख रहे हैं, यानी x का मान अगर 2 रख रहे हैं तब क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटाते हैं तो हम लोग का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x की जगह हम लोग का 2 रखना था तो यहाँ पर 2 रखा गया है, यानी 2 + 1। तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया और यहाँ पर 3 प्राप्त हो गया। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि ये क्लास पसंद आया है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे जितने भी यूट्यूब के क्लास हैं उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को आप इंस्टॉल करके मेरे पूरे क्लास को आप देख सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।